नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू अपने पिता को बोल देना कि जमाई जी के लिए भारी भरकम की सोने की चैन बनवा देंगे। वैवाहिक जीवन एक ऐसी नैया है जो नित डगमगाती रहती है। अगर आपने पतवार ठीक से पकड़ना सीख लिया तो यकीनन आपकी नैया पार हो जाएगी। मुक्ता के वैवाहिक जीवन के सफर का पहला दिन था जब घर में सभी रिश्तेदारों की होड़ लगी थी। विवाह के बाद नई बहू के स्वागत में जो रीति रिवाज होते हैं सब हो चुके थे। सबने अपनी इच्छानुसार बहू को सब कुछ दिया। किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने बधाइयाँ दी तो कुछ लोगों ने स्वेच्छा से गहने दिए। सबका इतना प्यार देखकर बहू भी फूले नहीं समा रही थी। खैर, अब दिन का समय खत्म हो गया और लेने का वक्त शुरू हो गया। आज सब लेने वाले थे बहू का इम्तिहान। सासू माँ ने पहले ही आगाह कर दिया कि घर में आए मेहमानों की महाआहनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खाने के स्वाद में ऊपर नीचे रहा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन किसी के आवभगत में कोई कमी रही तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहू ने भी इस बात को गांठ बांध ली और जितने अच्छे से हो सकता था उसने अपनी पहली रसोई संभाली। ससुराल की परंपरा अनुसार कुछ लोगों ने जमकर तारीफ की तो कुछ लोगों ने कमियां निकालने में पीछे नहीं रहे। मुक्ता ने तारीफ और कमियों दोनों को स्वीकार किया। धीरे धीरे वैवाहिक जीवन की नैया चलने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुक्ता ने सोचा कि वह पतवार संभालना सीख गई है। मुक्ता की 3 ननद थी, तीनों की शादी हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है 3 नंदोई भी होंगे। 2 तो कभी कभार ही आते थे और जब भी आते साथ मिठाई साथ लेकर आते, लेकिन सबसे बड़े वाले जब भी आते शिकायतों का पिटारा लेकर आते। आप तो घर की बहू हैं, सारे घर पर कब्जा कर लिया है, अब हमारा यहाँ क्या बचा। लेकिन फिर भी हम आ जाते हैं माता पिता से मिलने की। पत्नी के माता पिता भी तो अपने सगे ही होते हैं। क्या सुना है हमारे साले के नए वाले माता पिता ने उसे खूब सारी विदाई दी है, अंगूठिया, चेन, ब्रेसलेट और न जाने क्या क्या। लेकिन भाई हमें तो शिकायत रह गई कि हमें इतना सब क्यों नहीं दिया। कहते कहते नंदोई जी का मुंह फूल जाता और मुक्ता जीवन की नैया संभालने को सब हंसकर टाल जाती, क्योंकि उसके पति ने बताया था कि जीजाजी बहुत बड़ बोले हैं। लेकिन पीछे से सास हर बार यही कहती, अपने पिता को बोल देना कि जमाई जी को एक अच्छा सा चैन दे दे कि अंगूठी का साइज तो समझ आएगा नहीं। मुक्ता को अपने घर में इस तरह कुछ मांगना या कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने ओम इग्नोराय नमः का सहारा लिया। ये शिकायतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और लगभग 60 महीने बीत गए। घर में एक पारिवारिक समारोह में सभी को आना हुआ। मुक्ता के घर वालों को भी न्योता गया। पिता और छोटा भाई समारोह में शामिल होने आए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सब अच्छे से हो जाए ये सबको रास कहाँ आता है। जब बैठकी हुई तो अचानक से बड़े नंदोई ने मुक्ता के पिता से कहा कि आपकी बेटी आपका अभिमान नहीं करती, हमारा सम्मान। मुक्ता के माता पिता एमर्जेंसी में पड़ गए कि ये क्या बोल रहे हैं। ये वो कुछ बोलते इससे पहले कि मुक्ता के पति ने कहा, क्या कुछ भी बोल रहे जीजा जी, कोई परेशानी है तो हम बात में बात कर लेंगे। लेकिन जीजा जी काहे को सुने, वो तो अपनी ही धुन में थे। जब बातें जरूरत से ज्यादा हो गई तो मुक्ता के पति ने आपत्ति जताई। फिर तो नंदोई के गले में लाउड स्पीकर फिट हो गया और वो चिल्लाने लगे, इस घर में हमारा अपमान होता है। आवाज सुनकर मुक्ता भी बाहर आई। घर की और महिलाएं भी बाहर आई।
मुक्ता के बाहर आते ही नंदोई बरस पड़े। ये औरत मेरी हर बात पर हंसती है, हर बार मेरा मजाक बनाती है। तभी सास ने मुक्ता से कहा था ना एक चैन दिलवा दो, पर तुम सुनती कहाँ हो। अरे तुम्हारे माँ बाप के बस का नहीं था, बताती हम ही दे देते। घर का नाम बदनाम कर रखा है। अब पानी सिर के ऊपर चढ़ चुका था। मुक्ता के सहन की उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वो बोली, मैंने आपको सम्मान नहीं दिया। कब नहीं दिया? आप जितनी बार आए सब काम छोड़कर आपकी सेवा सत्कार में लगी रही। आपको जो पसंद है वही बनाया। आपके आने पर कोई ऐसी बात नहीं कही, ना ही जवाब दिया जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। माँ ने पहले दिन ही कहा था कि किसी की महाहानि बर्दाश्त नहीं करेगी और मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा। रही बात सम्मान की, तो मैंने आपको सम्मान ही दिया था हमेशा। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि आपका सम्मान आदर सेवा सत्कार से नहीं बल्कि सामान देने से होता है। और पता भी होता तो मैं आपके मन के मुताबिक सामान देकर आपका सम्मान कभी नहीं करती। सासू माँ ने बहू को बीच में रोकना चाहा तो बहू ने अपनी सास से कहा, माँ आपने कहा ना कि आपके दामाद का सम्मान एक सोने की चैन में बसा है, तो ऐसा सम्मान आप ही उन्हें दे दीजिए। मेरे लिए इनको चैन देना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, लेकिन मेरे लिए सम्मान का मतलब आदर देना है, सामान देना नहीं। बहू की बात सुन सास भी चुप हो गई और पति ने भी इस बात पर मुक्ता का पूरा सहयोग किया। तो दोस्तों, किसी के अवांछित मांग को आप जितना पूरा करेंगे वो इतना ही बढ़ाता जाएगा। किसी को उपहार स्वरूप आप कुछ भी दीजिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सम्मान का दायरा आदर सत्कार तक ही रहने दीजिए। इससे रिश्तों का व्यापार मत करिए, फिर चाहे कोई खुश रहे या खपा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।